हेलो एवरीवन, अशोक पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज 10 क्लास का जो अभी आपका जस्ट एग्जाम हुआ उसका सारा का आंसर शीट देखते हैं। मैथ का जो अभी एग्जाम हुआ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 का यानी 30 तक का पूरा एमसीक्यू का आंसर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक बाय एक आपका आंसर शीट मिला लीजिए, किसका कितना नंबर आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि 120 का अभाज्य गुणनखंड है। 120 का अगर आप निकालना चाहेंगे तो आपका कैसे निकलेगा। देखिए 2 का पहाड़ा से जाएगा 60 बार में, फिर किससे जाएगा 2 से जाएगा तो 30 बार में जाएगा। ठीक है, फिर 30 का अगर निकालेंगे तो यह 15। ठीक है, फिर 15 किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 5 15। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करेंगे ना तो यहाँ पे ये नहीं है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 नहीं है, बल्कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है। तो ये 2 एक 2 है, ठीक है, 3 एक 2 है 2 2, और 5 एक 2 3 2। तो टोटल मिला के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, यानी ए नंबर वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन के सामने। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए आपका स्क्रीन के सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि 5 तथा 0 का एचसीएफ। देखिए 5 का अगर निकालेंगे तो 5 आपका क्या क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपका कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं ना। लेकिन अगर 0 का हम लिखेंगे तो 0 इंटू 1 लिख सकते हैं, 0 इंटू 1 लिख सकते हैं ना। तो अगर इसका देखेंगे तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो बड़ा रहता है वो यहाँ पे लिखेंगे, इसको किससे डिवाइडेड करेंगे 0 से। तो 0 से कभी भी डिवाइडेड नहीं हो सकते, नीचे 0 आ रहा है, जब नीचे 0 आ रहा है इसका मतलब इन्फिनिटी। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका स्क्रीन के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए। आपका क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि देख लीजिए कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ये अगर 64 √64/81 तो ये 4/9 आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही वाला तो आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, तो आपका ए नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन के सामने। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो आप जान लीजिए कि ये ए नंबर, बी नंबर, सी और डी नंबर, ये तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये तीनों आपका क्या है, आलेख है, जबकि आपका सी नंबर 2 नहीं है, इसलिए इसका सी नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा देख लीजिए आप कि बहुपद 2 - x - x - 1 के शून्यांकों का गुणनफल है। तो इसका अगर करेक्ट आंसर निकालेंगे तो आपका करेक्ट आंसर निकलेगा। देखिए सी के साथ इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, इसको अगर तोड़ेंगे तो देख लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर, माइनस आपका कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स होगा। ठीक है, तो गुणनफल का मतलब क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, इक्वल टू आपका क्या होता है। तो आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है। तो आप जानते हैं सी वाई क्या होता है, ए क्या होता है, सी वाई ए होता है, सी वाई ए। तो अगर सी का बात करेंगे तो सी आपके पास कितना है 2 है, और ए आपके पास कितना है, ये -1 है। ठीक है, तो इसको डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा आपका -2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला ऑप्शन। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन के सामने देख लीजिए। रैखिक समीकरण x + 3y - 4 = 0 और 2x - 5y - 1 = 0। अगर बात करेंगे तो ये देख लीजिए, ये आपका a1 कितना दिया 1, और a2 का अगर बात करेंगे तो 2। ठीक है, अगर B1 का बात करेंगे तो कितना दिया 3, B2 का अगर बात करेंगे तो कितना दिया -5। ठीक है, C1 का अगर बात करेंगे तो आपका कितना दिया -4, और अगर C2 का अगर बात करेंगे, तो C2 आपके पास कितना है -1। तो ये तीनों का रेशियो आपस में बराबर नहीं है। जब तीनों का रेशियो आपस में नहीं बराबर है तो इसको बोला जाता है संगत हल। ठीक है, मतलब इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, अविरोधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका स्क्रीन के सामने रहा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर ये कर लेते हैं। ठीक है,
चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या बोल रहा है, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 का हल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ए नंबर 2 सही आंसर होगा। कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे इसका ए नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, x = 2 y = 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को और मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके ये रहा, देखिए स्क्रीन के सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को और मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपका ये रहा स्क्रीन के सामने। आपका क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि देखिए ax² + bx + c = 0 का भिन्न भिन्न इसका मतलब याद रखिएगा b² - 4ac ये ग्रेटर देन किससे होता है, 0 से। तो इसलिए इसका ए नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर बात करेंगे तो a1 का वैल्यू कितना दिया आपका 1 और a2 का अगर बात करेंगे तो a2 आपका कितना दिया है, देखिए 5 के स्क्वायर है, इसका मतलब 55 25। ठीक है, d = आपका क्या होता है, तो a2 - a1। ठीक है, a2 माइनस क्या होता है, a1 होता है आपका। तो यानी आपका कितना है, a2 25 25 माइनस कितना है 1, घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 24। तो 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका सी नंबर में दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक एपी जो है, ये एपी में d = कितना दिया है -4, n = कितना दिया 28 और an = कितना दिया 4। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, सी नंबर वाला 2 आ जाएगा 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका स्क्रीन के सामने रहा कि बिंदु 36,15 की दूरी मूल बिंदु से। ठीक है, तो मूल बिंदु से इसका जब भी दूरी निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39, जो आपका सी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा जा रहा है कि बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड मूल बिंदु से समद्विभाजित है। तो इसको जैसे ही विभाजन सूत्र से बनाएंगे तो ये डी नंबर वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव ऑन करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जो भी समबाहु त्रिभुज होती है वो आपस में क्या होती है, समरूप होती है, इसलिए इसका सी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है, देखिए एक आकृति आपके पास दिया है। ठीक है, आकृति डी समांतर BC। तो एक्स का वैल्यू जो है, इसको जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 30 आएगा, इसलिए इसका डी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए आप। ठीक है, ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है, देखिए ये त्रिभुज का मान आपको निकालना है। देखिए आपको बी का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू दिया है। तो इसका जब आप मान निकालेंगे तो आप याद रखेंगे ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका 50 डिग्री सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है बिंदु Q से किसी वृत्त के स्पर्श रेखाएं की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या इसका 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। वृत्त को दो बिंदु पर, कोई भी वृत्त को जब दो बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करती है, यानी प्रतिच्छेद करती है, तो उसे याद रखना छेदक रेखा कहा जाता है, सी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को और मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है, देख लीजिए इस प्रकार से आपका एक डायग्राम दिया है और इस डायग्राम में आपसे पूछा है कि AB की लंबाई। देखिए AB की लंबाई जो होगा वो आपका कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, बी नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को और मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है, देख लीजिए यदि sec थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 5/3 दिया है, तो साइन ए का मान आपको निकालना है। तो इसमें साइन थीटा इक्वल टू P/H, तो इसका वैल्यू निकलेगा ए नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर 2 हो जाएगा 4/5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो 21 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए 21 आपका क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किसका मान 0 होता है। तो 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ए नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव ऑन करते हैं, 22 को और मूव ऑन करते हैं। तो 22 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 5 10² - 5 sec²। अगर इसका सही आंसर देखा जाएगा तो आपका ए नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को और मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल टू देखिए साइन थीटा
आपका देख लीजिए यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा बना देते हैं ताकि आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, साइन थीटा हो गया, ठीक है। और अगर हम कॉट थीटा की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटा आपका क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा आपस में कटा, बचा क्या, कॉस थीटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो 24 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। और इसका अगर करेक्ट आंसर का बात करेंगे, एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई जो होगा वो 100√3 मीटर हो जाएगा। ए नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 में कि कोण थीटा इक्वल टू कोण थीटा एवं आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बाई 360 डिग्री, थीटा बाई 360 डिग्री 2 पाई रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर मूव ऑन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या है, देखिए एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका थीटा कितना है 60 डिग्री है। तो वृत्त का जो त्रिज्या होगा तो वो हमेशा याद रखना, इसका वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगा। वृत्त की त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या है, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला ठोस में इसी ऊंचाई पर इसी व्यास के एक शंकुकार खोल को काट लिया जाता है। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए एक ठोस घनाभ का आकार की है जिसकी विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन, तो याद रखना इस ठोस का जो आयतन होगा, इस ठोस का आयतन आपका जो आएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जो माध्यिका होगा, यानी माध्यिका इसका जो होगा, याद रखिएगा इसका 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का अगर बात करेंगे, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना के प्रयोक्ता नहीं है। तो देखिए 2/3 ये भी है, 15% ये भी है, 0.7 भी है। आपका बी नंबर 2 सही आंसर होगा। प्रयोक्ता का आंसर कभी भी माइनस में नहीं है। आई होप हमको लगता है ये 30 का 30 पूरा का आंसर क्वेश्चन आप जान गए होंगे। कमेंट करके बताइए कि किसका कितना नंबर आ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।